राजीव रंजन जी भी जुड़ चुके हैं। राजीव, लगातार सवाल ये उठता है कि अब धनंजय सिंह की क्या रणनीति होगी। जैसा कि अभी मानस भी कह रहे थे कि वो बैकफुट पर नहीं जाएंगे, क्या समझे इसको? और सबसे बड़ी बात यह है कि एक तरफ चुनाव प्रचार कर रहे थे, अब टिकट, अभी तक औपचारिक ऐलान तो नहीं हुआ राजीव, लेकिन अब यह तय है कि टिकट वापस हो सकता है, तो क्या होगा आगे? देखिए अंजलि, पहली बात तो ये है कि धनंजय सिंह की पत्नी का टिकट जौनपुर से बीएसपी ने काट दिया है, ये पक्की खबर है। और श्याम सिंह यादव नामांकन करेंगे, ये भी पक्की खबर है जी। तीसरी बात यह है कि धनंजय सिंह या उनकी पत्नी या उनके परिवार का कोई सदस्य लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेगा, अब यह भी पक्की खबर है। और चूंकि धनंजय सिंह एक चर्चित व्यक्ति हैं, वो हमेशा चर्चा में रहते हैं, तो इसलिए उनकी पत्नी का टिकट कटा है। तो आप बहुत लोगों को आश्चर्य हो रहा होगा, लेकिन ये बहुत, अगर आप उत्तर प्रदेश की राजनीति और मायावती के पीछे दिनों के फैसले को देखेंगी तो ये कोई बहुत बड़ी बात है, ऐसा नहीं है। धनंजय सिंह और उनके परिवार के लोग मेरी समझ से ये जानते रहे होंगे कि जब तक नामांकन का अंतिम दिन खत्म नहीं हो जाता तब तक मायावती कभी भी टिकट काट सकती हैं, ऐसा मुझे आभास है कि उनको पता रहा होगा। और जो लोग भी बीएसपी से चुनाव लड़ रहे हैं और जिन्हें भी बीएसपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है, ये सारे लोग जानते हैं कि नामांकन की आखिरी तारीख तक उनका टिकट बरकरार रहेगा या नहीं। ये सारे लोग संशय की स्थिति में रहते हैं। उसकी वजह मैं बताता हूं। आज आप जौनपुर की चर्चा कर रही हैं, लेकिन मायावती ने पीछे आजमगढ़ का टिकट बदला, बनारस का टिकट बदला, संत कबीर नगर का टिकट बदला, भदोही का टिकट बदला, बहुत सारे टिकट उन्होंने बदले, लेकिन उसकी चर्चा नहीं हुई क्योंकि उम्मीदवार इतने चर्चित नहीं थे, शख्सियत इतनी मशहूर नहीं थी। हम चर्चा कर रहे हैं जौनपुर की। देखिए, कुल मिला के बात यह है कि चुनाव जो है वो या तो जीतने के लिए लड़ा जाता है या हरवाने या जितवाने के लिए। दूसरी बात ये होती है, या तो आप जीतते हैं, नहीं तो किसी को जितवाते हैं, किसी को हरवाते हैं। पहले 2 चरणों में मायावती के बीएसपी कैंडिडेट्स इतनी मजबूती से चुनाव लड़े जिन्होंने एनडीए और इंडिया दोनों का समीकरण उलट पुलट कर दिया है। और कई ऐसी सीटों पर मायावती के कैंडिडेट्स ने ऐसा प्रदर्शन किया है जिससे बीजेपी खुद ही आकलन कर नहीं पा रही है कि उन पहले 2 चरणों में क्या हुआ। और उसके बाद तेजी से बीएसपी में टिकटों का कटना, टिकटों का बदलना शुरू हो गया। आप देखिए, आकाश आनंद पहले 2 चरणों में जहां चुनाव थे वहां कितना आक्रामक तरीके से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए पर हमला करते थे। और जैसे ही उन पर आचार संहिता की एक एफआईआर दर्ज हुई, आकाश आनंद घर बैठ गए और बीएसपी के सूत्रों ने बताया कि अब केवल मायावती रैली करेंगी। तो ये मायावती के टिकटों का बदलना 2022 के विधानसभा चुनाव को याद दिलाता है। और बहुत सारे लोग राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा करने लगे हैं कि मायावती आगे भी अभी देखिए कितने कितने टिकट काटती हैं। और ये निश्चित तौर पर था, एक बात आखिरी में कहता हूँ कि ये निश्चित तौर पर तय था कि अगर धनंजय सिंह श्रीकला सिंह जौनपुर के मैदान में होते तो कृपा शंकर सिंह की राह बहुत पथरीली हो जाती। अब उनके न रहने से मैदान खुला हुआ है। अब दोनों पक्षों के लोग देखें और लड़ाई करें। जौनपुर में अब धनंजय सिंह भी घर बैठेंगे, इस लोकसभा चुनाव में वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन उनके लड़ने पर बीजेपी कैंडिडेट के लिए बहुत बड़ी मुश्किल होती। वो बहुत कुछ टिकट बदलने के बाद बीएसपी ने आसान की है। बिल्कुल राजीव जी, और सबसे बड़ी बात यह है कि एक और आकलन अगर देखा जाए, इस बार अगर आप इस बार चुनाव को देखें, उत्तर प्रदेश में कई बाहुबलियों का इस बार टिकट कटा है, तो क्या इसको भी एक रणनीति समझा जाए? क्योंकि पिछले चुनाव के कंपैरिजन, जैसा कि ठीक है कई बार सपा ने भी इस बार सीट बदली है, बसपा भी बदल रही है, लेकिन धनंजय सिंह जैसे बाहुबली नेता, एक बार उनकी पत्नी को टिकट दे देना, और जैसा कि आप बता रहे हैं कि अब ये तय है कि टिकट कट चुका है, क्या समझे इसको? देखिए, ये सब राजनीतिक सहूलियत के हिसाब से बातें होती रहती हैं। कब कौन बाहुबली है, कौन किसके लिए कब एसेट हो जाए, कब लायबिलिटी हो जाए, राजनीति में ये कहा नहीं जा सकता। आप धनंजय सिंह को बिल्कुल बाहुबली कह सकते हैं। बगल में प्रतापगढ़ का जिला है, राजा भैया को भी बाहुबली कह सकते हैं। तो राजा भैया कल ही गृह मंत्री अमित शाह से 1 घंटे की बेंगलुरु में मुलाकात करके आए हैं। अब राजा भैया हो सकता है बीजेपी के लिए एसेट साबित हो सकता है कि क्षत्रियों में पूरब से लेकर पश्चिम तक बीजेपी को लेके एक नाराजगी, एक उपेक्षा का भाव क्षत्रियों के बीच में जो आया है। हो सकता है यशवंत सिंह जो यहाँ के एमएलसी थे, 2 साल तक उनको पार्टी से निष्कासित करने के बाद ठीक चुनाव के 2 दिन पहले लगता है कि उनको पार्टी में वापस लेना चाहिए, तो लिया जा रहा है। हो सकता है कि ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट काटने में बीजेपी को ये लगा हो कि इससे क्षत्रिय बिरादरी में और रोष पैदा होगा, तो उनके बेटे को दे करके बीच का रास्ता निकाला हो। तो ऐसी बाहुबली का मामला देखिए,
ये राजनीतिक दलों में मैंने कहा ना, अपनी सहूलियत के हिसाब से, एक समय जब सपा में रमाकांत यादव रहते हैं तब वो बाहुबली रहते हैं, जब मुलायम सिंह यादव के खिलाफ रमाकांत यादव को बीजेपी को कैंडिडेट चाहिए होता है तो बीजेपी कमल के फूल पे रमाकांत यादव को जिताती है, कमल का फूल का टिकट देती है। एक समय राजा भैया को कल्याण सिंह कुंडा का गुंडा कहते हैं, दूसरी तरफ राजा भैया को राज्यसभा के लिए वहां के अध्यक्ष जाते हैं, गृह मंत्री अमित शाह बुला करके मिलते हैं। तो इसी तरह सब समय काल परिस्थितियों के हिसाब से है कौन कब। ब्रजभूषण शरण सिंह भी बाहुबली हैं तो उनके बेटे को टिकट देने में कोई गुरेज नहीं। बहुत सारे बाहुबली ऐसे हैं जिनको बीजेपी ने भी टिकट दिया है, बहुत सारे ऐसे हैं जिनको बीएसपी ने दिया है, और समाजवादी पार्टी का तो कहना ही क्या, उसके साथ जुड़ा ही रहता। तो ये सब कहने, मायावती ने नारा दिया था चढ़ गुंडों की छाती पर मोहर लगेगी हाथी पर, और सबसे कुख्यात माफिया कुख्यात अभी जिनका निधन, मुख्तार अंसारी को उन्होंने मुरली मनोहर जोशी के खिलाफ टिकट बनारस से दिया था। तो अब इस तरीके की बात कहना, अभी भी बहुत सारे जो उत्तर प्रदेश के बाहुबली हैं वो इसी सत्ता पक्ष की तरफ हैं, तब वो संरक्षित भी हैं और सुरक्षित भी हैं। बिल्कुल राजीव, अगर जौनपुर पे हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब धनंजय सिंह क्या करेंगे। इस लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो आप कह रहे हैं कि नहीं लड़ेंगे, क्या इतना आसान है? एक तरफ वो चुनाव प्रचार कर रहे थे और अब आगे क्या रणनीति करेंगे, और दूसरी तरफ अगर मायावती की रणनीति को समझे, इंडिया गठबंधन के साथ नहीं गई, और अब जौनपुर में एक तरफ से आप कह सकते हैं कि जो एक टक्कर, एक कड़ा मुकाबला होने वाला था, एक तरफ से आसान हो गया है भारतीय जनता पार्टी के लिए। क्या इसके पीछे कोई रणनीति है? क्या मायने समझे इसको? मैंने आपको बताया, देखिए चुनाव कोई भावना में रह करके नहीं लड़ता है। चुनाव लोकसभा का लड़ना इतना आसान काम नहीं है। धनंजय सिंह के पास अब ऑप्शन क्या है? इंडिपेंडेंट निर्दल कोई चुनाव लड़ रहा है क्या? पूरे 543 लोकसभा सीटों में कितने लोग इंडिपेंडेंट मजबूत लोग, वैसे तो पर्चा हम भी भरते हैं आप भी भर दें, लेकिन मजबूत लोग इंडिपेंडेंट चुनाव लोकसभा का कितने लोग लड़ रहे हैं? धनंजय सिंह की पत्नी ऑलरेडी जिला पंचायत अध्यक्ष है, 3 साल का 2.5 साल का उनका कार्यकाल बाकी है। अब उनको एक बड़ी पार्टी ने टिकट दिया था, वो मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे थे। पार्टी ने फैसला किया कि उन्हें चुनाव नहीं लड़ाना है, वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, दूसरा कोई लड़ेगा। वो लड़ते तो बीजेपी कैंडिडेट के लिए दिक्कत पैदा होती, ये बात मैं कह रहा हूं। और ये मेरी इस बात से सिर्फ जौनपुर के लोग नहीं, आसपास के जिलों और उत्तर प्रदेश के जितने राजनीति के जानकार लोग हैं वो मेरी इस बात से सहमत होंगे कि अगर धनंजय सिंह चुनाव मैदान में बने रहते तो कृपा शंकर सिंह के लिए दिक्कत पैदा होती। बिल्कुल।